तेरा भजन बनने लगेगा। बोला साहब तो मैं कैसे जीऊंगा? बोला तूने 2 औलाद पैदा किया है, ये पूरा 32,000 के 32,000 उसके अकाउंट में डाल दे और उससे रोटी लेके खा और भजन कर। तेरा नहीं भजन बनेगा तो फिर मेरे से पूछना। और तब से वो पैसा अपने औलाद को दे देता है। जैसे ही उसका पेंशन आता है दोनों लड़के को देता है। अब फोन करता है, कहता है कि अब शांति आ गई। बोले जब शांति आ गया तो भजन भी बनेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? रिटायर भी हो गया लेकिन बैंक बैलेंस अलग रखा है मेरे लिए। किसके लिए? मरोगे चले जाओगे फिर तो लड़का ही लेगा। पहले ही क्यों नहीं दे दो खुशी खुशी से? अरे मैं दे दिया हूं तभी तो मैं बोलता हूं। मेरे भी 2 औलाद है, मैं भी अपनी सारी प्रॉपर्टी सारे व्यवस्थाएं अपने बाल बच्चों को भाई को दे दिया। गांव के जितने प्रॉपर्टी था भाई को दे दिया और बाहर के जितने प्रॉपर्टी था लड़के को दे दिया। अपने पास कुछ नहीं, अपने पास सिर्फ किराया रहता है। आने के समय लड़के ने टिकट बना दिया, चला आया। फिर यहाँ से जाने लगूंगा, लड़का को बोलूंगा टिकट बना देगा, चला जाऊंगा। पैसे खाने के लिए 2 रोटी, मैं तो 2 ही रोटी खाऊंगा तो 10 की बंदोबस्त क्यों करूं? 10 के परमात्मा ने उसको दिया है, बंदोबस्त करने के लिए करेगा। अब तो मेरा उम्र भी हो गया, 57 साल का उम्र हो गया। अब तो 2 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। 60 में तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है। तब तो भजन करने का दिन है या भोजन करने का दिन गया? परमात्मा ने कहता है, ऐ भाई तेरे को ये बाल सफेद किया, अब तू व्हाइट काम किया कर। लेकिन जितना सफेद होते जा रहा है उतना ही काला काम करते जा रहा है। डाई लगाकर काला करता है और कर्म भी काला करता है। कहता है मेरा बाल काला रहेगा उतना कर्म काला करेंगे। परमात्मा ने व्हाइट निशानी देता है कि तेरा बाल सफेद कर रहा हो, अब तुम्हारा कर्म सफेद होना चाहिए। जब तक काला रहा काला काम कर लिया, अब तो व्हाइट कर। लेकिन अब देखो 70 साल के बुढ़े भी लगा रहे हैं कि जाओ काला कर रहा है। एक आदमी को मैं बोला चाचा ये काला क्यों कर लिया? कहता अरे बच्चा अच्छा नहीं लगता। बोलता इस उम्र में भी काला करना अच्छा लगता है। तो ये बात है, परमात्मा ने जब व्हाइट बनाया तो व्हाइट काम करो। और अपना धन जिस दिन बच्चा बड़ा हो जाए, मैं सत्संगी को कहता हूँ तेरा भजन क्यों नहीं बनता है? सुनो रुका कैसा है। जिस दिन तेरा बच्चा बड़ा हो जाए ब्याह कर दो, शादी कर दो, उसकी सारी प्रॉपर्टी दे दो, हाथ जोड़ लो, कहो बच्चा यह तुम्हारा, हमारे पिताजी ने हमको देकर गया, आज मैं तुमको दे रहा हूँ और मुझे आजाद करो। लेकिन ये काम करना, मेरे को सुबह का रोटी दूध देना, रात को भी रोटी दूध देना, इतना काम तुम मेरे को करना। उससे वचनबद्ध होकर इतना काम करके, और वो भी तुम रोटी खाते हो उसके लिए उसका घर का काम करो, उसके बच्चे को पढ़ाओ, उसके बच्चे के स्कूल भेजो, उसके खेत में जाकर काम करो, जानवर रखो, जानवर को खिलाओ। क्यों भजन नहीं बनेगा? देना तो सीखा नहीं, बुढ़ापा में भी लेना सीख रहे हो, कहां से भजन बनेगा? इस उम्र में भी बुढ़ापा आ गया, सोचते हो बच्चे से छुपा कर मैं रखा हूं, और मानता है तो डंडा मारते हो। क्यों? अरे कल रात को तुम्हारी श्वास निकल जाए और दोनों लड़के लड़ेंगे आपस में, कहेगा पहले बंटवारा हो जाए फिर बाद में तेरी तेरे ही करेंगे। तब पहले ही बंटवारा करके तेरे ही कर लेना अपना। तो कोई तेरे ही नहीं करता अपना, मैं तो अपना तेरे ही कर लिया हूं। मैं तो दोनों लड़के को बोल दिया, सबको बोल दिया, संगत में बोलता हूँ कि मैं जहां सत्संगत में मैं जहां भी जाऊं सत्संग करते मेरी शरीर छूट जाए, मेरे घर वाले को फोन मत करना, तुम ही हमारा सब हो, माता पिता हो, दादा संस्कार कर देना और हमारे घर वाले को बोल देना। घर वाले को भी बोलकर रखा हो कि तुम इंतजार मत करना कि फलना जगह गया, यहाँ हमारे पिताजी गए गुजर गए। ऐसा नहीं, सत्संगी को ऐसा गुण होना चाहिए, अपना कर्म अपना खुद कर ले। महात्मा अपना कर्म खुद अपना कर लेता है। आप सत्संगी गृहस्थी हो, जब तक उम्र कम है आप काम करो, बाल बच्चे की सेवा करो। बच्चे का उम्र हो गया शादी कर दो, 20-22 साल का उम्र हो गया शादी कर दो, जगह जमीन है बाल बच्चे को दे दो, और तुम अपना खेती के काम करो,
तुम अपनी जानवर को पालो, मैं तुम्हारा अब करूंगा नहीं। मेरे को जितना करना था कर दिया, अब तुम्हारा कर्तव्य है मुझे सेवा करना। मेरे को मंदिर जाना है, तुमको पैसा देना है। मेरे को कोई धर्म में काम करना है, तुमको देखो लड़का कैसे देता है। लड़का इसलिए नहीं देता है कि वो देखता है पापा तो खुद छिपा कर रखा है, तो मैं क्यों लूं? अपनी चीज को आप छुपा रहे हो मरते दम तक। एक आदमी मरा तो उसकी अलमारी जब खोली गई तो कुछ पैसा रखा था। कहा देखो कल मैं पिताजी से बोल रहा था, कहा 1 रुपया नहीं है, और देखो कितना रखा है। कौन कहा बताओ? बच्चे से झूठ बोल कर गया। इसीलिए कर्म न कीजिए। आप लोग सत्संगी हो, और जो सत्संगी नहीं है सब सत्संगी है। संसार में जो मनुष्य है, जो मनुष्य चोला पा लिया है, वो सब परमात्मा को पूजा करता है, तो सब भगवान का भक्त है। तो मैं सबको कहता हूँ कि जब उम्र हो जाए तो उम्र में अपना काम को त्याग देना चाहिए। अब उम्र हो गया 70 साल का और पत्नी के साथ घूम रहे हो, क्या जरूरत है? भक्ति करो। अब तेरे बच्चे को घूमने की आदत है, तुम्हारे घर की बहू घूमने की है, उसको भेजो, कहीं जाओ तीर्थ स्थान करा लो, कहीं कहीं पूजा पाठ हो रहा वहां भेजो। तुम बैठ के घर में दरवाजे पर देख रेख करो, भजन करो। आप ही जब एक काम करोगे तो बच्चे कहाँ से सीखेगा? तो सत्संगी को ये शिक्षा लेनी चाहिए, और ये शिक्षा जब तक आपके अंदर नहीं उतरेगा तब तक आप सत्संगी नहीं। हाँ, गुरु महाराज के शिष्य हो, अब गुरु महाराज तुमको कैसे ले जाएगा वो मुझे मालूम नहीं, ले तो जाएगा, एक पक्का है। आप ये संसार से निकलोगे एकदम सत्य है। आपको काल नहीं खाएगा ये भी सत्य है, चाहे आप 1 लाख बुराई करते हो, ये भी मैं आज बता रहा हूँ। तुम दुनिया के हर कुकर्म कर रहे हो, लेकिन निकलोगे, लेकिन कुटा कर निकलोगे, ये ध्यान में रखना। पहले खूब कूटेगा। जब कोई आदमी चोरी करता है और जब पुलिस पकड़ के ले जाता है तो जब उसको बाप का मालूम चला तब तक हाथ गोड़ तोड़ दिया रहता है, हाथ गोड़ मुंह सब फोड़ देता है पुलिस वाला। फिर बाद में जाता है तो उसको जमानत करा के लेकर आता है तो कहता है इधर दर्द कर रहा है, इधर दर्द कर रहा है। वैसे ही काल के देश से ले जाता है संत, लेकिन जब तक संत जाए तब तक कूट देगा। तो ऐसा कर्म क्यों करने का? ऐसा कर्म न करो कि ताकि तुमको कुटा कर जाना पड़े। ऐसा कर्म करो कि ये संसार से हंसते हंसते जाओ, हंसते हंसते जाओ। और जितने भी यहाँ किसान लोग हैं सब खेती कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज और तजुर्बा देता हूँ। सब किसान लोग अपने आप पर एकदम प्रेम से अपना खेती करें और अपने अंदर ये विचार रखें कि मैं जो भी हमारा अनाज घर में उत्पन्न होगा उसका दशांश हम किसी मठ मंदिर में किसी भिखारी को, किसी साधु महात्मा को भोजन कराऊंगा। उस दिन से देख लो उसके घर में इतनी अनाज होगा कि वो रखने की जगह नहीं मिलेगी और उसके घर में भूख नहीं लगेगा, उसके घर में बीमारी नहीं लगेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आज तो सत्संगी को डायबिटीज हो गया है, ये हो गया, वो तरह तरह के बीमारियां क्या है, ये सब तुम्हारे कर्मों का निशानी है। इसीलिए कर्म अच्छा करो ताकि आने वाले बच्चों को ये भोग नहीं भोगना पड़े। आप जो भोग रहे हो वो तुम्हारे बच्चे नहीं भोगे। तो सब सत्संगी इस बात पर ध्यान रखना और सब सत्संगी समाज की सेवा करें। अपने अपने समाज में चाहे वो शराबी हो, कबाबी हो, जुएरी हो, मांसाहारी हो, दारू पीता हो, घृणा ना करे। मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कोई घृणा ना करे। आप घृणा करते हो उस बेचारे को बहुत तकलीफ होता है, आप उससे प्यार करो कि ताकि आपके जैसा बन जाए। अरे कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जाता है। इसलिए आप लोग घृणा करना बंद कर दीजिए और अच्छाई से रहिए। समय भी बहुत हो गया है, हम भी थोड़ा दूर से आए, थके हुए हैं, हमारा पाँव देखो बड़ी फूल गया है। 8 घंटा तो इधर ही 5 घंटा बैठ कर आए।